नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे फिल्मी टकराव की न्यूज सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। जी हां दोस्तों, यह टकराव किसी और फिल्म पर नहीं बल्कि बॉलीवुड के बेताज बादशाह सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म लाहौर 1947 पर हुआ है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड के लीजेंड एक्टर सनी देओल की आने वाली फिल्म लाहौर 1947 पर बनने वाले एक ऐसे विवाद की जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे भारत में हो रही है। दोस्तों, आज इस फिल्म पर साउथ इंडस्ट्री के एक्टर और बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर के बीच में एक ऐसा टकराव हो गया है जिसका हमने पहले सोचा भी नहीं था। जी हां दोस्तों, हमेशा से बॉलीवुड इंडस्ट्री और साउथ इंडस्ट्री के एक्टर आपस में लड़ते रहते हैं, क्योंकि एक तरफ साउथ इंडस्ट्री के एक्टर कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री की फिल्में अच्छी हैं, तो दूसरी तरफ बॉलीवुड के एक्टर कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे ही इन दोनों के बीच में यह टकराव होते रहते हैं। लेकिन आज लाहौर 1947 फिल्म पर साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री के दो ऐसे बड़े एक्टर्स के बीच में झगड़ा हो गया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जी हां दोस्तों, आज इस फिल्म पर जब साउथ इंडस्ट्री के एक ऐसे एक्टर ने कड़े सवाल उठाए, उसके बाद मानो कोई तूफान आ गया हो, क्योंकि हर तरफ हर जगह उसको सनी देओल के फैंस ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके थोड़ी देर बाद इस एक्टर को जवाब देने के लिए बॉलीवुड की ओर से एक ऐसा बयान सामने आता है जिसका इस एक्टर ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, यह सब कुछ सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 पर हुआ है। लाहौर 1947 एक ऐसी फिल्म है जिसमें पार्टीशन का दर्द और जो 1940 में भारत के लोगों के साथ अन्याय हुआ था, वह सब कुछ इस फिल्म के बदौलत पूरी दुनिया को सनी देओल दिखाने वाले हैं। दोस्तों, इस फिल्म का क्रेज न सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया के हर कोने में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप इन दिनों कहीं भी जाओगे तो आपको हर गली हर मोहल्ले में सिर्फ सनी देओल के फैंस और उनकी आने वाली धमाकेदार फिल्म लाहौर 1947 के पोस्टर्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात यह है कि यह फिल्म कुछ ही दिनों में रिलीज होने जा रही है, लेकिन इस फिल्म का न तो अभी टीजर आया है न ही ट्रेलर। लेकिन सिर्फ इस फिल्म के एक पोस्टर ने इतनी तबाही मचाई है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस फिल्म के एक ही पोस्टर ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर दिया है। यह सुनकर बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक हलचल मच गई है। दोस्तों, सनी देओल की यह आने वाली फिल्म जो 15 अगस्त 2025 को रिलीज होने वाली है, जी हां दोस्तों, 15 अगस्त वही दिन है जिस दिन भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था, और अब इसी दिन सनी देओल की आने वाली फिल्म लाहौर 1947 रिलीज होने वाली है। दोस्तों, उस दिन दो बड़े धमाके होने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ आजादी का जश्न और दूसरी तरफ देशभक्ति वाली फिल्म। जैसे जैसे यह फिल्म रिलीज के करीब जा रही है, वैसे वैसे आए दिन इस फिल्म पर कई विवाद सामने आते जा रहे हैं। आज लाहौर 1947 के ऊपर एक ऐसा झगड़ा हुआ है जिसकी जानकारी हमने वीडियो के शुरुआत में दे दी थी। दोस्तों, अगर आप भी इन दोनों एक्टर्स का नाम सुनना चाहते हैं तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को आखिर तक देखें। जी हां दोस्तों, लाहौर 1947 के ऊपर आज साउथ इंडस्ट्री के एक ऐसे एक्टर ने सवाल उठाए हैं जिनकी इन दिनों पूरे भारत में चर्चा हो रही है। जी हां दोस्तों, वह एक्टर और कोई नहीं बल्कि जूनियर N.Tr हैं। उन्होंने फिल्म लाहौर के बारे में ऐसे कड़वे सवाल उठाए हैं जिन्हें सुनकर आप जूनियर N.Tr को गाली देने पर मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, जब यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसकी थोड़ी देर बाद ही उसका जवाब देने के लिए सनी देओल की मां हेमा मालिनी का एक बयान सामने आता है जिसने पूरे भारत में तहलका मचा दिया। दोस्तों, सबसे पहले इस फिल्म पर जूनियर N.Tr का कहना था, मैं इस फिल्म को भारत में कभी भी चलने नहीं दूंगा, क्योंकि इस फिल्म में सारे बुजुर्ग एक्टर नजर आ रहे हैं, खासकर सनी देओल जो 80 साल के हो गए हैं फिर भी फिल्में बनाते जा रहे हैं। अब इसको कौन समझाए कि अब उसके बस की बात नहीं है कि वह एक्शन सीन वाली मूवीज बनाए। मैं कहता हूं कि फिल्म लाहौर को भारत में बैन कर दो, क्योंकि इस बुजुर्ग सनी देओल से न तो कोई ढंग के एक्शन सीन हो पा रहे हैं न ही कोई दमदार डायलॉग। इसीलिए मैं कहता हूं कि सनी देओल को बॉलीवुड से निकाल दो।
क्योंकि अगर यह ऐसे ही काम करता रहा तो एक दिन बॉलीवुड इंडस्ट्री सड़क पर आ जाएगी। दोस्तों, जैसे ही यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद मानो कोई तूफान आ गया हो। हर तरफ, हर जगह सनी देओल के फैंस जूनियर एनटीआर को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, उसके थोड़ी देर बाद हेमा मालिनी का एक बयान सामने आता है, जिसमें हेमा मालिनी का कहना था, अब इसको कौन समझाए कि इसने किस आदमी से पंगा ले लिया है। अब इसको सनी देओल छोड़ेगा नहीं। मैं कहती हूं कि इसको बोलो चुपचाप सनी देओल से माफी मांग ले, वरना अगर यह बयान सनी देओल तक पहुंच गया तो सनी देओल इसका ऐसा बुरा हाल करेगा कि यह अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पाएगा। दोस्तों, और हेमा मालिनी का कहना था, इसके बस की बात नहीं है कि यह फिल्म लाहौर 1947 को भारत में बैन करवा सके। हम इसके सामने लाहौर 1947 को रिलीज करके दिखाएंगे और यह सब मेरा भारत के लोगों से वादा है कि यह जूनियर एनटीआर फिल्म लाहौर 1947 को देखने के लिए मूवी थिएटर जरूर जाएगा। यह मेरा वादा है आप लोगों से। दोस्तों, जैसे ही हेमा मालिनी ने यह जवाब दिया है, सोशल मीडिया पर सिर्फ इन दोनों की ही चर्चा हो रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि फिल्म लाहौर 1947 भारत में रिलीज हो पाएगी या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जी हां दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक एहसास है। एक ऐसा जख्म जो 78 साल बाद भी भर नहीं पाया। एक ऐसी सच्चाई जो न सिर्फ लाहौर की गलियों में गूंजती है, बल्कि हर उस इंसान के दिल में बस जाती है जिसके पुरखे इस जमीन पर कभी खुले दिल से सांस लेते थे। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाने वाला, मैं आपको एक सफर पर ले जाने वाला हूं। ऐसा सफर जिसमें आप हंसेंगे, रोएंगे, गुस्से से कांपेंगे और फिर एक लम्हे के लिए खामोश हो जाएंगे। और इस कहानी का नाम है लाहौर 1947। बॉलीवुड का शेर सनी देओल अपने करियर का सबसे भारी, सबसे गहरा और सबसे जख्मी किरदार लेकर वापस आ रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट तय हो चुकी है, 15 अगस्त 2025, आजादी का दिन। लेकिन इस फिल्म में आजादी का मतलब सिर्फ एक जश्न नहीं, बल्कि एक कुर्बानी भी है। चलिए आपको ले चलते हैं 1947 के उस लाहौर में, एक शहर जो अपनी तहजीब, अपनी जुबान, अपने अदब और अपने रंगों के लिए मशहूर था। शहर जहां शाम होते ही महफिलें लगती थीं, जहां शायरी होती थी, जहां एक गली में मंदिर की घंटी बजती थी तो दूसरी गली में मस्जिद का अज़ान गूंजता था। मगर एक दिन आया जब इस शहर की मुस्कान छिन गई। एक दिन जब एक लकीर खींच दी गई, एक लकीर जो कागज पर बनी थी लेकिन जिसने लाखों दिलों को 2 टुकड़ों में बांट दिया। आजादी मिली पर साथ ही मिला बंटवारा। इसी शहर में रहता है हमारा हीरो बलराज सिंह, एक किसान का बेटा, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान जो सच्चाई को अपना धर्म मानता है। बलराज के लिए मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं, मां होती है। बलराज का बचपन का दोस्त और पहला प्यार है नूरजहां, एक मुस्लिम लड़की जो अपनी मुस्कान से दिन रोशन कर देती है। दोनों के सपने एक थे, एक साथ जिंदगी गुजारने के, पर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ये सपने खून के दरिया में डूब जाएंगे। एक दिन जब बाजार में रंग बिरंगी चादरें बेची जा रही होती हैं, जब हलवाई की दुकान से गुलाब जामुन की खुशबू आ रही होती है, तब एक आवाज गूंजती है, पार्टीशन होने वाला है। वहीं से शुरू होता है खौफ का सिलसिला। एक रात गांव में आग लग जाती है। बलराज अपनी मां को कंधे पर उठाकर भागता है, लेकिन उसी वक्त नूर अपने घर के अंदर फंसी होती है। बलराज बिना सोचे समझे वापस दौड़ता है। आग की लपटें आसमान तक पहुंच रही होती हैं। उस वक्त सिर्फ एक आवाज होती है, नूर की चीख, और एक वादा होता है, मैं तुझे बचाऊंगा। यहां एक राजनीतिज्ञ आता है, रघुनाथ प्रसाद, जो बंटवारे के दर्द को अपनी कुर्सी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसके लिए इंसानी जान सिर्फ एक नंबर है। वो लोगों के बीच नफरत का जहर घोले जा रहा होता है। बलराज समझ जाता है कि ये लड़ाई सिर्फ एक घर बचाने की नहीं, ये लड़ाई एक सोच बचाने की है। लाहौर स्टेशन का मंजर सोचिए, एक तरफ शरणार्थी लोग अपनी पूरी जिंदगी एक बोरी में बांधकर ट्रेन में चढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ तलवार, लाठी, बंदूक लिए लोग खून बहाने को तैयार हैं। बलराज अपनी मां को ट्रेन में बिठाता है और फिर नूर के लिए भीड़ में घुस जाता है। वहां एक ऐसी लड़ाई होती है जिसमें खून का एक एक कतरा मिट्टी पर गिरता है, मिट्टी जो अब दोनों के लिए पराई बन चुकी है। बलराज नूर का हाथ पकड़ लेता है, ट्रेन के इंजन की सीटी बजती है, नूर के आंसू गिर रहे होते हैं। बलराज दूर छोटा होता जा रहा होता है। कैमरा स्लो झूम आउट करता है, धुआं,
चीखें और एक शहर जो अपने लोग खो चुका है। लाहौर 1947 सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक तस्वीर है जो हमें दिखाती है कि अगर हम नफरत को जीतने दें तो मोहब्बत हार जाती है। सनी देओल का यह किरदार आपके दिल में एक गहरा असर छोड़कर जाएगा। 15 अगस्त 2025 तारीख याद रख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली धमाकेदार न्यूज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।